लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी कंट्रोल रूम में अचानक एक इमरजेंसी अलर्ट आया। एक कोडेड संदेश जो सीमा पार से इंटरसेप्ट किया गया था। उस संदेश में सिर्फ कुछ शब्द थे। एक ठंडी सुबह। दिल्ली की सड़कों पर अभी-अभी हलचल शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही मिनटों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकलने वाला था। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा की तरह अलर्ट थीं, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दिल्ली के एक सुरक्षित सरकारी कंट्रोल रूम में अचानक एक इमरजेंसी अलर्ट आया। एक कोडेड संदेश जो सीमा पार से इंटरसेप्ट किया गया था। उस संदेश में सिर्फ कुछ शब्द थे। ऑक्टोपस रेडी, टारगेट मूविंग सून। संदेश छोटा था, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े थे। कुछ ही सेकंड में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये एक कोड नेम था, एक ऐसे ऑपरेशन का जो अगर सफल हो जाता तो भारत की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन सवाल ये था, ऑपरेशन ऑक्टोपस आखिर था क्या? कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे भारतीय एजेंसियों ने इस हमले को होने से पहले ही नाकाम कर दिया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस रहस्यमयी ऑपरेशन के बारे में जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंची। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास। एसपीजी एक बेहद प्रशिक्षित कमांडो यूनिट है जिसका गठन 1985 में हुआ था। इसकी स्थापना का कारण था एक दुखद घटना, 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। उस घटना के बाद सरकार ने फैसला किया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक अलग और अत्याधुनिक सुरक्षा एजेंसी बनाई जाए। एसपीजी के कमांडो अत्यंत कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और प्रधानमंत्री के आसपास सुरक्षा की कई परतें बनाई जाती हैं। लेकिन सुरक्षा की सबसे मजबूत व्यवस्था भी उस समय चुनौती में पड़ जाती है जब खतरा अदृश्य होता है, जब दुश्मन सामने नहीं होता बल्कि कहीं दूर बैठकर योजना बना रहा होता है। यही वो स्थिति थी जिसमें भारत की एजेंसियों को ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला। खतरे के संकेत। कई बार बड़े हमलों की शुरुआत बहुत छोटी जानकारी से होती है, किसी इंटरसेप्टेड फोन कॉल से, किसी संदिग्ध ईमेल से या किसी मुखबिर की सूचना से। खुफिया एजेंसियां ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर बड़ी तस्वीर समझने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान एक दिन भारतीय एजेंसियों को सीमा पार से भेजे गए कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट हुए। ये संदेश सामान्य बातचीत की तरह नहीं थे। इनमें कई अजीब कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे, जैसे ऑक्टोपस, टारगेट, मूवमेंट। पहली नज़र में यह समझना मुश्किल था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के विश्लेषकों ने जब इन संदेशों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें शक होने लगा कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है। भारत के खिलाफ लगातार साजिशें। भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। 1990 के दशक से लेकर आज तक कई आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ हमले करते रहे हैं। इन संगठनों को कई बार सीमा पार से समर्थन भी मिलता रहा है। भारत ने कई बड़े हमले देखे हैं। 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई 26/11 हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 का पुलवामा हमला। इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर किया है और इसी सतर्कता की वजह से कई हमले होने से पहले ही रोक दिए जाते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस भी ऐसी ही एक साजिश से जुड़ा नाम माना जाता है, जिसके बारे में जानकारी धीरे धीरे सामने आई। कोड नेम ऑक्टोपस। आतंकी संगठन अक्सर अपने ऑपरेशनों के लिए कोड नेम का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके असली इरादे छिपे रहते हैं। ऑक्टोपस नाम भी कुछ ऐसा ही था। ऑक्टोपस एक समुद्री जीव होता है जिसके कई हाथ होते हैं। खुफिया विशेषज्ञों के अनुसार इस नाम का इस्तेमाल इसलिए किया गया हो सकता है क्योंकि ये ऑपरेशन कई दिशाओं से हमला करने की योजना से जुड़ा हो सकता था। यानी एक ऐसा हमला जिसमें एक साथ कई लोग या कई तरीके इस्तेमाल किए जाते। खतरे की गंभीरता। जब खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि ये संदेश प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, तो तुरंत कई स्तर पर जांच शुरू की गई। रॉ, आईबी और अन्य एजेंसियों ने मिलकर
इस मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। संदिग्ध संपर्कों को ट्रैक किया गया। कुछ समय बाद एजेंसियों को कुछ और संकेत मिले, जिससे ये शक और मजबूत हो गया कि भारत के एक शीर्ष नेता को निशाना बनाने की योजना बन रही है। भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते, वे देश के सबसे बड़े राजनैतिक नेता और सरकार के प्रमुख होते हैं। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला हो जाए तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि पूरे देश की स्थिरता पर पड़ सकता है। इसलिए आतंकवादी संगठन कई बार ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे हमलों को अंजाम देना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। इसी वजह से ज्यादातर योजनाएं सिर्फ योजना बनकर ही रह जाती हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति। जब किसी बड़े खतरे की संभावना होती है तो सुरक्षा एजेंसियां कई कदम उठाती हैं। सबसे पहले खुफिया जानकारी की पुष्टि की जाती है, क्योंकि कई बार गलत सूचना भी हो सकती है। लेकिन अगर खतरा वास्तविक हो तो तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, रूट बदल दिए जाते हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। नेटवर्क की तलाश। ऑपरेशन ऑक्टोपस से जुड़े संदेश मिलने के बाद एजेंसियों ने ये पता लगाने की कोशिश शुरू की कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। इसके लिए कई तरह की जांच की गई। फोन कॉल्स की निगरानी, संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर, विदेशी संपर्कों की जांच। धीरे धीरे कुछ नाम सामने आने लगे, कुछ ऐसे लोग जिनका संबंध पहले भी आतंकवादी गतिविधियों से रहा था। खुफिया ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसियां अक्सर कई ऑपरेशन चुपचाप चलाती हैं। इन ऑपरेशनों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि अगर सारी जानकारी सामने आ जाए तो भविष्य के ऑपरेशन खतरे में पड़ सकते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी भी बहुत सीमित रूप में ही सामने आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि भारतीय एजेंसियों ने समय रहते इस खतरे को गंभीरता से लिया और जरूरी कदम उठाए। सुरक्षा का नया स्तर। जब किसी बड़े खतरे की जानकारी मिलती है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा और भी मजबूत कर दी जाती है। एसपीजी के अलावा स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और कई अन्य सुरक्षा बल मिलकर काम करते हैं। हर कार्यक्रम से पहले उस जगह की पूरी जांच की जाती है। कई बार स्नाइपर तैनात किए जाते हैं, ड्रोन से निगरानी की जाती है और पूरे इलाके को सुरक्षित किया जाता है। संदिग्ध गतिविधियों पर कार्यवाही। खुफिया एजेंसियों की जांच के दौरान कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कुछ जगहों पर छापे भी मारे गए। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य था, अगर कोई हमला योजना में है तो उसे होने से पहले ही रोक दिया जाए। खतरे को टालना। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनमें सुरक्षा एजेंसियां खतरे को समय रहते टाल देती हैं, लेकिन क्योंकि हमला वास्तव में नहीं होता, इसलिए आम जनता को इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यही खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी सफलता होती है। अगर हमला हो जाए तो वो असफलता है, लेकिन अगर हमला होने से पहले ही रोक दिया जाए तो वही असली जीत है। भारत की सुरक्षा प्रणाली। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया है। खुफिया एजेंसियां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। साइबर निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग और डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों से कई साजिशों का पता लगाया जाता है। इसी वजह से कई हमले होने से पहले ही नाकाम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं होती, ये पूरे देश की स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी होती है। इसलिए भारत जैसे बड़े देश में ये जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन इस कहानी से एक बात साफ होती है। दुनिया में कई ऐसी साजिशें बनती हैं जिनकी जानकारी आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचती, लेकिन पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। और कई बार उनकी सबसे बड़ी सफलता वही होती है जब कोई हमला होने से पहले ही रोक दिया जाए। शायद इसी वजह से हम अक्सर इन कहानियों को नहीं सुन पाते, लेकिन हर दिन, हर पल कहीं ना कहीं कोई एजेंसी, कोई अधिकारी देश की सुरक्षा के लिए चुपचाप काम कर रहा होता है। और यही वो अनदेखी लड़ाई है जो भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखती है।